तू जानता है सबसे खतरनाक एहसास कौन सा होता है? वो पल जब वो तुझे देखती है और फिर बिना कुछ कहे नजरें फेर लेती है। ना कोई बात, ना कोई इशारा, बस एक नजर और फिर खामोशी। लेकिन इस खामोशी में ही सारा खेल छुपा होता है। तू समझ नहीं पाता क्या ये इत्तेफाक था, या वो कुछ कहना चाहती थी, या फिर वो डर गई। और यहीं से शुरू होती है औरतों की साइकोलॉजी, जो जुबान से नहीं बल्कि आंखों से बयां होती है। क्योंकि लड़की की नजरें झूठ नहीं बोलती। वो जब तुझे देखती है फिर नजरें चुराती है तो वो दरअसल तुझसे दूर नहीं जा रही होती। वो बस अपनी फीलिंग्स को छुपा रही होती है। वो डरती है कहीं तू पढ़ ना ले उसकी आंखों की गहराई, क्योंकि उसकी नजरों में कई सवाल छुपे हैं। क्या तू भी उसे वैसे ही देखता है? क्या तू समझ पाएगा उसे बिना पूछे? क्या तेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि तू उसके खामोश इशारों को सुन सके? और अगर तूने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं तुझे वो राज समझाऊंगा जो लड़की की नजरें चुपचाप बोलती हैं, मगर हर लड़का नहीं समझ पाता। ये वीडियो बाकी वीडियो जैसा नहीं है। ये वो एहसास है जो हर उस लड़के के लिए है जो किसी लड़की की आंखों में सच्चा प्यार पढ़ने की चाह रखता है। और हाँ, ऐसे वीडियो सिर्फ एशरे मैन चैनल पर मिलते हैं, जहाँ रिश्तों को सिर्फ समझा नहीं महसूस किया जाता है। जब वो नजरें चुराती है तब असल में क्या चल रहा होता है? कभी महसूस किया है कि वो तुम्हारी तरफ देखती है और जैसे ही तुम्हारी नजरें उससे टकराती हैं वो पल भर में दूसरी तरफ मुड़ जाती है। ना मुस्कान, ना शर्म, बस एक ठंडी सी खामोशी, जैसे कोई भूली हुई कहानी जो दोबारा खुलने से डर रही हो। लेकिन दोस्त, ये खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती। ये एक टेस्ट होता है तुम्हारी समझ का, तुम्हारी नजर की गहराई का। तू सोचता होगा कि वो तुझमें दिलचस्पी नहीं रखती। तू खुद से कहता होगा शायद उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर सच्चाई इससे बहुत अलग है, क्योंकि लड़की जब बार बार देखे और फिर नजरें चुरा ले तो समझ ले उसके दिल में कुछ चल रहा है जो उसकी जुबान बोल नहीं सकती। असली कहानी वहीं से शुरू होती है, जब एक लड़की अपनी भावनाओं को छुपाती है। वो नजरें चुराकर तुझे देखने से बचती नहीं बल्कि अपनी कमजोरी छुपाती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर तू उसकी आंखों में झांक लिया तो कहीं तू देख न ले वो सब जो वो सालों से छुपा रही है। उसका अट्रैक्शन, उसकी वल्नरेबिलिटी, उसका गिल्ट, उसकी पुरानी चोटें, सारी बातें उसकी आंखों में तैरती हैं। और जब तू सामने होता है तो वो चाह कर भी खुद को स्टेडी नहीं रख पाती। तभी तो नजरें मिलते ही वो पीछे हटती है, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये नजरों का खेल नहीं, ये रूहों का कनेक्शन है। जब कोई लड़की तुम्हें बार बार देखती है लेकिन सामने आने से डरती है तो ये समझो कि वो खुद अपने जज्बातों से जूझ रही है। औरतें जब किसी से सच में जुड़ती हैं तो वो जुड़ाव उनकी आंखों में सबसे पहले आता है, बातों में नहीं, हरकतों में नहीं, सिर्फ नजरों में। क्योंकि जो बात एक लड़की के होंठ नहीं कह सकते वो उसकी पलकें बोल देती हैं। और अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो ये मत समझना कि उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि नजरें जो कहती हैं वो दुनिया की कोई आवाज नहीं कह सकती। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, कार्ल यूंग का एक स्टेटमेंट याद रख, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। लड़कियां जब नजरें चुराती हैं तो वो सब कॉन्शियसली तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन उनकी अवेयरनेस अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची होती जहां वो खुलेआम एक्सेप्ट कर सकें। जुंगियन साइकोलॉजी कहती है कि हर औरत के अंदर एक एनिमा और शैडो होता है। वो शैडो उसे डराता है कि कहीं उसका अट्रैक्शन उसे कमजोर ना बना दे, इसलिए वो देखती है, फिर डरती है, फिर भागती है। लेकिन अगर तू स्टेडी रहा, अगर तूने उसकी इस नजरबाजी को ठीक से डिकोड कर लिया तो तू सिर्फ उसकी नजरों का मीनिंग नहीं समझेगा बल्कि उसकी आइडेंटिटी की जड़ तक पहुंच जाएगा। और यही तो असली कनेक्शन है भाई। तू अब तक सोचता रहा कि अट्रैक्शन लाउड होता है, टच में, बातें में, जेस्चर्स में, लेकिन सच्चा जुड़ाव सबसे पहले आंखों से शुरू होता है। और जब लड़की बार बार देखे फिर नजरें फेर ले तो समझ जा कि उसके अंदर एक तूफान चल रहा है जिसे उसने खुद भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर तूने उस तूफान को पढ़ लिया तो तू उसके अंदर की वो कहानी बन सकता है जो वो खुद से भी छुपा रही थी। जब उसकी नजरें डर जाती हैं और दिल कुछ कह नहीं पाता, तूने कभी ध्यान दिया है? वो तुझे बार बार देखती है, फिर अचानक से ऐसे नजरें फेर लेती है जैसे तू कोई गलती हो, ना हंसी ना इशारा, बस एक खामोशी जो भीतर तक चीर जाती है। पर तू उसे देखकर बस इतना सोचता है, वो इग्नोर कर रही है, उसे फर्क नहीं पड़ता, शायद मैं उसके लायक नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है, क्योंकि जो लड़की तुझसे नजरें चुराती है वो असल में खुद से भाग रही होती है। तेरे लिए जो वो महसूस करती है उससे लड़ रही होती है। नजरें चुराना, इमोशनल ओवरलोड। तू उसकी आंखों में जो देख नहीं पाया
वो शायद उसका डर था। कहीं तू उसके मन की परतों को पढ़ ना ले, कहीं तू जान न ले कि वो तुझसे कितना जुड़ गई है, कहीं तू उसके दिल के वो राज न खोल दे जो उसने बरसों से खुद से भी छुपा रखे हैं। औरतों का मन कांच की तरह नहीं होता कि सब कुछ साफ साफ दिख जाए, वो तो समंदर की तरह होता है। गहराई में उतरोगे तभी पता चलेगा कि नीचे क्या छिपा है। जब लड़की की नजरें भागती हैं तो उसके दिल में तू बस चुका होता है। वो डरती है कि अगर तू उसकी आंखों को पढ़ लेगा तो उसके सारे बचाव तिनके की तरह टूट जाएंगे। और एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। वो जानती है कि नजरें जुड़ जाएं तो रूहें बंध जाती हैं, और अगर रूह बंध गई तो फिर कोई बहाना, कोई ईगो, कोई डर काम नहीं आता। इसलिए वो लड़ती है अपनी नजरों से, अपनी भावनाओं से। लेकिन जैसे ही तू सामने आता है उसकी नजरें तुझसे खेलने लगती हैं। कभी देखती हैं, कभी भाग जाती हैं, कभी कुछ कहती हैं, फिर सब छुपा लेती हैं। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है, ये हिडन लव की सबसे गहरी निशानी है। कार्ल जुंग ने कहा था, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। लड़की जितना तुझसे भागने की कोशिश करती है उतना ही तू उसके अंदर गहराई से बैठ चुका होता है। और यही है वो छिपा हुआ प्यार, जिसे नजरों से नहीं साइलेंस से समझा जाता है। लेकिन तुझसे एक गलती हो रही है, तू उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। तू उसकी इन खामोश हरकतों को ईगो समझ लेता है। तू सोचता है अगर उसे चाहत होती तो बोलती, लेकिन प्यार हमेशा बोला नहीं जाता। कुछ रूहें सिर्फ आंखों से कम्युनिकेट करती हैं, और बस वो ही लोग उस इशारे को समझ पाते हैं जो शब्दों से परे होता है। तो अगली बार जब वो तुझे देखे और फिर नजरें चुरा ले तो घबरा मत। उसकी नजरों का डर तेरे लिए उसकी चाह का सबूत है। उसकी खामोशी तेरे नाम से उसके अंदर उठते तूफान की गवाही है, और उसका पीछे हटना तेरे करीब आने की सबसे गहरी शुरुआत है। जब वो तुम्हारे सामने से गुजरती है और कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाती है। हर बार जब वो लड़की तुम्हारे सामने से गुजरती है तो ये सिर्फ एक आम पल नहीं होता। तू सोचता है कि वो आई और चली गई, लेकिन हकीकत ये है कि वो पल उसकी ओर से भेजा गया एक साइलेंट मैसेज था। क्योंकि जब लड़की बिना कुछ बोले भी तेरी तरफ देखे, नजरें मिलाए और फिर बिना मुस्कुराए आगे बढ़ जाए, तो समझ ले ये एक गेम चल रहा है। साइकोलॉजिकल गेम, इमोशनल गेम, और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर वो नहीं है, तू है। देख भाई, लड़की की नजरें जब बार बार तुझसे टकराएं और फिर अचानक से टूट जाएं तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये हिडन कम्युनिकेशन है। उसके हर एक्सप्रेशन में, हर साइलेंस में कुछ छिपा होता है। वो सामने से आते वक्त अपनी चाल धीमी कर देती है। वो चाहती है कि तू नोटिस करे लेकिन तू समझे नहीं। वो चाहती है कि तेरा ध्यान उस पर जाए लेकिन तू कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुझे चेक कर रही होती है। हाँ, सही सुना, चेक। जैसे कोई माइंड गेम। क्या तू उसके देखने को महसूस कर पाया? क्या तू उसकी नजरों में छिपी बात को समझ पाया? क्या तू उसके खामोश इशारों को डिकोड कर पाया? ये सब एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। हर लड़की सबकॉन्शियसली ये चेक करती है कि जिस लड़के से वो जुड़ रही है, क्या वो उसके इमोशंस को, उसके सिग्नल्स को बिना बोले भी समझ सकता है या नहीं। और यही टेस्ट है जो ज्यादातर लड़के फेल कर जाते हैं। तू भी शायद वही गलती कर रहा है। तू उसे देख रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा कि वो तुझे क्यों देख रही है। तू बस अपनी इनसिक्योरिटी में फंसा हुआ है। शायद उसे कोई और पसंद है, शायद वो तो बस टाइम पास कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि तू उसके माइंड में चल रहा है। 3. साइकोलॉजी कहती है रिपीटेड आई कॉन्टैक्ट इज नेवर मीनिंगलेस। अगर कोई लड़की किसी लड़के को बार बार देखती है, उससे बार बार नजरें टकराती हैं और फिर भी वो कुछ नहीं कहती, तो वो अंदर ही अंदर उससे इमोशनली अटैच हो चुकी होती है। पर डर, समाज, पास्ट एक्सपीरियंस और रिजेक्शन का डर उसे बांध के रखता है। वो चाहती है कि तू पहल करे, लेकिन ऐसे नहीं कि तू कुछ बोल दे, बल्कि ऐसे कि तू उसे बिना कहे समझ ले। और अगर तू ये कर सका तो समझ ले वो तेरे लिए पहले ही हार चुकी है। उसे बस एक वो सिग्नल चाहिए जो उसे यकीन दिला दे कि तू भी उसे उसी इंटेंसिटी से महसूस करता है। तब उसकी नजरें टूटेंगी नहीं, जुड़ेंगी। तब वो तुझसे भागेगी नहीं, तुझ में समा जाएगी। तब वो तेरी तलाश नहीं करेगी, तेरा इंतजार करेगी। इसीलिए भाई, अगली बार जब वो सामने से गुजरे, तू सिर्फ देख मत, महसूस कर। उसके अंदर का डर, उसकी आंखों की बेचैनी, उसकी चाल की धीमापन, सब कुछ तेरे लिए एक ओपन बुक की तरह होता है अगर तू सही से पढ़ पाए। और याद रख, ऐसे रेयर साइकोलॉजिकल लव वीडियो सिर्फ ए श्रे मैन चैनल पर मिलते हैं, जहां बात होती है उस सच की जो नजरों के पीछे छुपा होता है। तो अब एक आखिरी सवाल तुझसे, क्या तू अब भी यही सोचता है कि जब वो लड़की तुझे देखकर नजरें चुरा लेती है तो वो तुझसे कुछ नहीं चाहती? या अब तू ये समझ गया है कि जब उसकी आंखें तुझे ढूंढती हैं, फिर छुप जाती हैं, तो वहाँ कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, बल्कि वहाँ है एक अधूरी मोहब्बत
मोहब्बत जो खुद को जुबान पर लाने से पहले तेरे रिएक्शन का इंतजार करती है। देख, हर लड़की जिसे तू सोचता है कि वो तुझसे दूर है, वो शायद अपने मन के 1000 सवालों से जूझ रही है। वो सोचती है, क्या तू उसका मजाक उड़ाएगा, क्या तू समझेगा भी, या सब कुछ हल्के में ले लेगा। और यहीं पर लड़कियां अपनी नजरों में सब कुछ कह जाती हैं, बस तुझे पढ़ना नहीं आता। उसकी नजरें तुझसे भागती नहीं, वो तो तुझे छू लेने के डर से खुद को रोक लेती है। और अगर तू उस पल में कुछ भी ना बोले पर उसकी आंखों में डटकर देखे, बिना मुस्कुराए बस देखे, तो वो समझ जाएगी कि अब उसके जज्बात अकेले नहीं हैं। भाई, इस दुनिया में सबसे बड़ा कनेक्शन वही होता है जहां बिना एक शब्द कहे दो लोग एक दूसरे की नजरों से बात कर लेते हैं। और अगर तूने ये कर लिया तो तू सिर्फ उसका क्रश नहीं रहा, अब तू बन चुका है उसकी खामोश मोहब्बत का जवाब। अब जाकर एक बार कमेंट में लिख, अब मैं उसकी आंखों की जुबान समझता हूँ।